Hello guys, I'm Bhavishya Ving from Future is More Academy and I'm back again with a new topic, ref ipsa locator. So let's start. So ref ipsa locator ये क्या है? ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है द थिंग स्पीक्स इटसेल्फ, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मतलब कि ये इसमें क्या होता है, हमारी कोई चीज हमें प्लेंटिव, जैसे मेरे को इंजरी हुई तो भाई मेरे को कोर्ट में बताना पड़ेगा कि मेरे को इंजरी हुई, मेरे को बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पे होता है। कोर्ट के अंदर देखा जाए कि भैया सामने वाले ने गलती करी है, सामने वाले को कोई प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? प्लेंटिव पे होता है कि उसको प्रूफ करना पड़ता है कि भैया सामने वाले ने गलती करी है, मेरी गलती नहीं थी। लेकिन अगर हम रेस इक्वल इक्वेटर में देखें तो इसमें क्या होता है, जिसमें जो हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो डिफेंडेंट पे होगा। डिफेंडेंट को प्रूफ करना पड़ेगा, हमारा जो डिफेंडेंट होगा उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया मेरी गलती नहीं थी, इसमें मैं नेग्लिजेंट नहीं था, मैं नेग्लिजेंस नहीं करी मैंने, इसमें मेरी गलती नहीं थी। बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें हमारा डिफेंडेंट पे होता है। तो हम जानते हैं इसका क्या मतलब क्या है। रेलेक्स इक्वल इक्वेटर द मैक्सिमम है, बताया मैंने, द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो there are some cases in which the accident speak for the itself about the negligence of the defendant। हमारे कुछ केस हमारे क्या होते हैं कि जिसमें हमें नेग्लिजेंस की तो हमारे वो होंगे, हमारे जो केसेस होंगे जो हमारे नेग्लिजेंस तो खुद अपने आप में बोल रहे होते हैं कि भैया इसमें हमारी प्लेंटिव की गलती नहीं थी, इसमें डिफेंडेंट की गलती है और इसमें अंदर कोई प्रूफ लाने की जरूरत नहीं है। तो सपोज करते हैं जैसे मैं जा रहा हूं, ठीक है, मैं रास्ते से निकल रहा हूं तो ऊपर से रास्ते से जाते जाते कोई ऊपर से गमले ठीक कर रहा होता है। भाई गमले ठीक करते करते उससे गमला गिर जाता है, गमले ठीक करते करते उससे गमला गिर जाता है और भाई मेरे सर पे से लग के मेरे कंधे पे आया था, मेरे को इंजरी आ जाती है। तो इसमें क्या है भाई, इसमें मेरी गलती तो है ही नहीं, डिफेंडेंट की गलती, वो नेग्लिजेंस की वजह से उसने गिराया, उसको पहले ही ध्यान, उसको प्रिकॉशंस लेके चली थी भैया ऐसे गमला गिर भी सकता है। तो इसमें अंदर क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये एक ऐसा जो मेरा केस हुआ, ये अपने आप में कुछ ना कुछ बोल रहा है, मेरे को इसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसमें डिफेंडेंट है ही खुद गलत, खुद ही गलत है। साफ दिख रहा है कि भैया इसमें डिफेंडेंट की ही गलती है, डिफेंडेंट ही नेग्लिजेंस करी डिफेंडेंट ने। तो ये होता है हमारा रेस इप्सल लिक्विटर। तो इट इज सफिशिएंट फॉर द प्लेंटिव टू प्रूव द एक्सीडेंट एंड नथिंग मोर। बस हमारे प्लेंटिव को क्या है भाई, एक्सीडेंट प्रूव करना है और कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भैया जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया कि भाई वहां से गमला गिरा, तो भाई ये तो साफ प्रूफ हो रहा है ना कि भाई गमला किसकी वजह से गिरा, मेरे वजह तो गिरा नहीं, मैं तो सीधा जा रहा था रोड पे, वहां से गमला किसने गिरा, डिफेंडेंट ने गिराया, तो गलती इसकी मानी जाएगी, डिफेंडेंट की मानी जाएगी। ये होता है। तो दिस मैक्सिम अप्लाइज वेयर द प्लेंटिव हैज टू प्रूव द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। और ये वहां पे, ये जो मैक्सिम हमारी वहां पे अप्लाई होते हैं जहां पे प्लेंटिव को नेग्लिजेंस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डिफेंडेंट के तौर पे डिफेंडेंट को प्रूफ करेगा। तो इसको जानते हैं जनरली, वैसे हम क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जनरल रूल द प्लेंटिव मस्ट प्रूव द नेग्लिजेंस। जैसे मैंने आपको सबसे पहले लाइन में यही बताया था कि भैया जैसे हम नॉर्मली देखें तो प्लेंटिव को ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, प्लेंटिव को नेग्लिजेंस प्रूफ करनी पड़ती है। लेकिन इसके अंदर उल्टा है, इसके अंदर क्या है, डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मेरी गलती नहीं थी, गलती मेरी नहीं थी, मैं लाइबल नहीं होऊंगा इसके लिए, प्लीज मेरे को ऐसे माफ मत करो, मेरे को माफ कर दो मतलब। तो इन सम केसेस द प्लेंटिफ कैन प्रूव द एक्सीडेंट बट इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव हाउ इट हैपेंड। भाई अगर हम देखें बहुत सारे केस ऐसे होते हैं प्लेंटिफ के जिसमें प्लेंटिफ को भारी पड़ जाता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। वो एक्सीडेंट ऐसे होते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं भैया कि भाई मैं कैसे प्रूव करूं कि एक्सीडेंट में मेरी गलती नहीं थी, प्लेंटिफ को जो इंजरी हुई में मेरी गलती नहीं थी, भाई डिफेंडेंट ही गलत था। तो इस हार्डशिप को खत्म करने के लिए ऑन द प्लेंटिव इज अवॉइडेड बाय अप्लाइंग दिस मैक्सिम। तो मतलब जो भाई प्लेंटिव के ऊपर दिक्कत होती है, दिक्कत होनी थी, ठीक है, उस हार्डशिप को खत्म करने के, भाई कुछ एक्सीडेंट, जैसे एक्सीडेंट हुआ गमला गिराने का मैंने आपको एग्जांपल बताया, भाई इसमें मेरी गलती कहां से होगी। तो जैसे कोर्ट ने देखा कि भाई इसमें प्लेंटिव की तो कोई गलती नहीं, तो डिफेंडेंट ही लायबल है। तो इस हार्डशिप को खत्म करने के लिए, वरना नॉर्मली हम देखा जाए तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पे होता, मैं प्रूफ करता कि भाई इसने गमला गिराया है, इसकी गलती है, मेरे को प्रूफ लाने पड़ते, करने पड़ते। तो इस चीज को खत्म करने के लिए कोर्ट ने ये मैक्सिम को अप्लाई करा कि प्लेंटिव की जो हार्डशिप है उसे खत्म करो, मतलब उसे कम कर दो। तो इट मींस दैट वंस द मैक्सिम इज अप्लाइड, मतलब अगर एक बार मैक्सिम को अप्लाई कर दिया जाए, इट इज फॉर द डिफेंडेंट टू प्रूव दैट द इंसिडेंट इट डिड नॉट अकर ड्यू टू द नेग्लिजेंस। वही चीज अब इसके बाद डिफेंडेंट के ऊपर बात आ जाती है कि भाई जो इंसिडेंट हुआ है वो नेग्लिजेंस से नहीं हुआ, ये डिफेंडेंट को प्रूफ करना पड़ेगा। तो however the defendant can escape from the liability by disproving negligence on his part। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट डिफेंडेंट को भी, अगर डिफेंडेंट ने ये चीज प्रूफ कर दी तो भैया उसके पास से नेग्लिजेंस नहीं थी, तो वो लाइबिलिटी से बच जाएगा,
वो लाइबिलिटी जो उसके अराइज हो रही है उसके ऊपर, वो उस चीज से बच जाएगा। तो दिस मैक्सिम इज नॉट रूल ऑफ लॉ। ये जो हमारी मैक्सिम है ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये है रूल ऑफ एविडेंस। तो इसका मतलब होता है रेस इफ्स लिक्विटर। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो में हम इसके केसेस के बारे में पढ़ेंगे और इसके बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। और अगर आपको ऑनलाइन नोट्स चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।